लेट्स स्टार्ट विद द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ध्यान से देखिएगा क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि वेक्टर्स दो तरीकों से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, एक जिसका रिजल्ट स्केलर होता है, एक जिसका रिजल्ट वेक्टर होता है, राइट। तो ये दूसरा अब तरीका है उनका। ठीक है, तो दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो आएगा वो बेसिक डेफिनेशन आएगी। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक, is defined as ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, इंटू एन कैप, वेयर थीटा is the angle between vectors and n cap is a unit vector perpendicular to both a vector and b vector। हम ये बोल सकते हैं perpendicular to the plane of a vector and b vector, and it follows right hand thumb rule। राइट हैंड रूल बोलो, राइट हैंड थंब रूल बोल दो, जैसा मर्जी बोल लो। ठीक है, अब ये क्या चीज है, देखो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। ठीक, तो इस तरीके से इनका ये प्लेन बन रहा है, राइट। तो अब जो वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी वो क्या जाएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर रहेगा। मतलब ये एंगल 90 डिग्री इधर भी रहेगा, ये इधर भी रहेगा। इनफैक्ट प्लेन के साथ कोई भी एंगल बनाओ वो 90 डिग्री रहेगा इस तरीके से। ठीक है ना, ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री रहेंगे। तो ये आउट ऑफ प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये नीचे की तरफ क्यों नहीं गया, एक्चुअली नीचे का जो वेक्टर होगा वो होगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो राइट हैंड थंब रूल क्या बोल रहा है कि सबसे पहले अपना हैंड जो है वो ए वेक्टर की तरफ लेके जाओ। ठीक, फिर जब उंगलियों को इस तरीके से क्लोज करना है कि वो क्लोज करते करते जो जिसकी तरफ जिसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, राइट, उसकी तरफ पॉइंट आउट करें। ठीक है, इस तरीके से हमें उंगलियों को क्लोज करना है। तो उंगलियों को अगेन हमें इस तरीके से क्लोज करना है कि वो बी की तरफ जाए। तो ए की तरफ पॉइंट आउट करके हैंड को बी की तरफ हमें क्लोज करना है। तो जाके थंब जो होगा वो जिस तरीके से जिस तरफ पॉइंट आउट करेगा वो डायरेक्शन होगी हमारे रिजल्टेंट की, तो वो आएगा ऊपर की तरफ, तो वो आ जाएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखो, सिमिलरली ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर, राइट। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इस तरीके से पॉइंट आउट किया हैंड बी की तरफ, फिर मैं इस तरीके से ऊपर से ये 270 डिग्री घुमा के ए की तरफ ला रहा हूँ, तो फिर भी ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो तुम बोलोगे बी क्रॉस ए भी ऊपर की तरफ आ रहा है। एक्चुअली में ए एंड बी के बीच में दो एंगल आ रहे हैं, एक ये बड़ा वाला एंगल आ रहा है, एक ये छोटा वाला एंगल आ रहा है। हमेशा हमें छोटा वाला एंगल फॉलो करना होता है, बड़ा वाला नहीं। तो इस तरीके से हमारा राइट हैंड रूल बनता है। तो हमने क्या किया, अब अंगूठे को नीचे की तरफ रखा, उल्टा हैंड। अब ए की तरफ पॉइंट आउट करोगे तो जाके ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो दैट इज वाई इस केस में बी क्रॉस ए जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो है ये एक दूसरे के अनलाइक वेक्टर रहेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आर अनलाइक वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये चीज रहेगा। तो इस तरीके से पहली बात तो डायरेक्शन दी जाती है। ठीक है, तो अनलाइक वेक्टर्स ऑफ ईच अदर का मतलब क्या है कि दे आर एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री
विद ईच अदर। ठीक है, एक तो ये चीज, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट है हमारा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो अभी हमने बोला, दैट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा एन कैप। अब दोनों तरफ हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, मोड ले लिया, ठीक। तो क्या जाएगा जी, ए बी साइन थीटा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मोड है, ठीक, दैट वुड बी ए बी साइन थीटा। ठीक, नाउ इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड इज 0 और सिंपली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज 0, दोनों में से कोई भी चीज बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अगर ये 0 हो तो क्या जाएगा, ए बी साइन थीटा 0, और अगर ये 0 हो तो ये जाएगा ए बी साइन थीटा एन कैप इज इक्वल टू 0। अब देखो, यूनिट वेक्टर तो 0 हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली ए बी साइन थीटा, तो दोनों से हमारा ये बनेगा कि ए बी साइन थीटा इज 0। इससे क्या बना, इससे तीन चीजें आई, या तो ए 0, या तो बी 0, और आइदर साइन थीटा इज 0। ठीक, तो या तो ए 0 होगा या तो बी 0। अब इन दोनों को कॉम्बिनेशन क्या गया, एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर is null vector, or theta is 0, that is a vector and b vector are parallel or collinear। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हो गए या कोलिनियर हो गए, तो इन दैट केस उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जाएगा तुम्हारा 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर इज नथिंग बट लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो अगर इस तरीके से दो वेक्टर्स होते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं, देन इन दैट केस हमारा क्या चीज जाएगी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 जाएगा। ठीक है, या फिर एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर इज नल वेक्टर, तब जाके जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारा 0 जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है, टू नॉन जीरो वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, राइट। दो नॉन जीरो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है, राइट। तो यहाँ से हमें क्या चीज पता चलेगी कि अगर वो चीज 0 है, तो जो दो नॉन जीरो वेक्टर्स आ रहे हैं वो ऑब्वियसली उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, यानी कि वो क्लीन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि बोथ द वेक्टर्स, So sin theta equal 0 के लिए पाई भी नहीं हो सकता थीटा। कोलिनियर भाई रहेंगे तो वही चीज ना, या ऐसे रहे या पैरेलल कोलिनियर, एक ही तो बात है, लैम्डा टाइम्स तो आएगा ना, लैम्डा नेगेटिव हो जाएगा, बात खत्म। तो सर ठीक है ना, लाइक अनलाइक का फर्क नहीं पड़ता, पैरेलल और कोलिनियर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो बोथ द वेक्टर्स मस्ट बी कोलिनियर, ठीक है, दोनों के दोनों वेक्टर्स कोलिनियर होने चाहिए। दैट इज दिस कैन बी यूज्ड एज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। ये कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी यूज हो सकती है, ठीक है। जो ऑलरेडी परपेंडिकुलर की कंडीशन को देखते आ रहे थे, डॉट प्रोडक्ट 0, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट 0 का क्या आ जाएगा, कोलिनियर होने की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो थर्ड पॉइंट, इफ अल्फा वेक्टर dot beta vector is 0 and alpha vector dot gamma vector is 0। ठीक, ध्यान से, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस नहीं है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में यूज कर रहा हूं। ठीक, अब इस चीज का मतलब क्या जाएगा, ठीक, इस चीज का मतलब ये जाएगा, अब देखो नॉन जीरो वेक्टर था, अज्यूम करो ये सारे के सारे नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है, अज्यूम करो ये सारे के सारे तुम्हारे नॉन जीरो वेक्टर हैं, ठीक है। अब ध्यान से ये चीज सोचो, ठीक है, कि क्या क्या जा सकता है यहां से, अल्फ, ये बीटा वेक्टर ले लो, ये गामा वेक्टर ले लो। अब अल्फा, जो अल्फा का बीटा के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 जा रहा है, यानी कि अल्फा मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बीटा। अल्फा का गामा के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 जा रहा है, यानी कि अल्फा मस्ट बी परपेंडिकुलर टू गामा। तो अल्फा जो है क्या चीज बनी, इज परपेंडिकुलर टू बोथ
बीटा एंड गामा, तो बीटा एंड गामा दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बीटा एंड गामा, तो यानी कि अल्फा मस्ट बी लाइक दिस। और हमें मालूम है ये वाली चीज के अंदर जो वेक्टर आता है वो आता है बीटा वेक्टर क्रॉस गामा वेक्टर। अब लेंथ अलग अलग हो सकती है, तो दैट इज वाई हम ये बोल सकते हैं कि ये लैम्डा टाइम्स हो सकता है। तो देयरफॉर अल्फा वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बीटा वेक्टर क्रॉस गामा वेक्टर। तो अगर ये चीज हमारी होती है, एक वेक्टर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर अगर होता है, तो उसको हम इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। सर हाँ जी, हाँ जी नंदी। हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये तीनों एक ही प्लेन में है, पर बीटा और जो गामा है वो कोइंसिडेंटल है। अनन्या पहले तो एक चीज, हाँ मैं वो बीटा एंड गामा पे कॉन्सिडेंटल पे आ रहा हूँ अभी मैंने सिर्फ एक कंडीशन बताई, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया। ओके सर। ठीक है ना, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, अब देखो जरा, अब दूसरी चीज क्या जा सकती है कि हाँ, बीटा एंड गामा या तो क्लीनियर होंगे या तो नॉन क्लीनियर, ऑब्वियसली। ठीक है ना, बीटा एंड गामा जो है या तो वो क्लीनियर होंगे या तो नॉन क्लीनियर होंगे। ठीक है, तो ये वो केस लिया था जिसके अंदर बीटा एंड गामा आर नॉन क्लीनियर। नॉन क्लीनियर है तो ऑब्वियसली वो एक प्लेन बनाएंगे। अब अगर बीटा एंड गामा क्लीनियर हो गए, राइट, तो इफ बीटा एंड गामा आर कोलिनियर, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा जो रहेगा वो बीटा के परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली अल्फा जो है वो गामा के परपेंडिकुलर भी रहेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या चीज आएगी कि बीटा एंड गामा आर कोलिनियर एंड अल्फा वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बीटा वेक्टर, तो अपने आप वो गामा के परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, तो अपने आप ये दोनों कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसको निकालने का एक और तरीका, दैट इज अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर इज जीरो एंड अल्फा वेक्टर डॉट गामा वेक्टर इज जीरो। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर माइनस गामा वेक्टर दैट इज इक्वल टू जीरो। अब दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट जीरो, मतलब अल्फा वेक्टर is perpendicular to beta vector minus gamma vector, और अल्फा वेक्टर इज नॉन जीरो वेक्टर, तो ये जीरो हो सकता है, तो और बीटा वेक्टर माइनस गामा वेक्टर इज जीरो वेक्टर, तो यानी कि बीटा वेक्टर इज इक्वल टू गामा वेक्टर आ गया, राइट। और बेसिकली यहाँ से वो क्या जाएगा, पैरेलल जाएगा, कहने का मतलब ये, या फिर ये परपेंडिकुलर का मतलब ये बीटा एंड गामा के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो या तो वो दो कोलिनियर हो जाएंगे, राइट, या तो वो परपेंडिकुलर चला जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये? एक मिनट इसको करना। हाँ जी बस। ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा। फोर्थ पॉइंट इज, ठीक, अल्फा वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ले लो के मॉड दैट इज ए बी साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, और वो वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी ए बी, यानी कि जो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब जाएगा, जब दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, पहली बात तो ये, एंड इस चीज की मिनिमम वैल्यू कब जाएगी, ठीक, when theta would be equal to 270 degree, that would be minus AB, and मोड के ए बी साइन थीटा का मोड की मिनिमम वैल्यू जो है वो जाएगी तुम्हारी जीरो व्हेन थीटा इज जीरो डिग्री। तो ये कंडीशंस को याद, ठीक है। अच्छा, अब फिफ्थ, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, राइट। ये क्या जाएगा, ये जाएगा जीरो वेक्टर, ये जाएगा जीरो वेक्टर, ये जाएगा जीरो वेक्टर। क्यों, क्योंकि देखो, अगर मैं बेसिकली यहाँ पे रूल क्या जा रहा है कि ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, तो दैट वुड बी ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और ए वेक्टर खुद के बीच में तो एंगल 0 डिग्री रहेगा, राइट। तो इसलिए किसी भी वेक्टर का खुद के साथ अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो वो चीज जीरो ही जाएगा, जीरो वेक्टर ही जाएगा जो मौजूद है। ठीक है, एक एन कैप तो आएगा आएगा, लेकिन वो साथ में जीरो वेक्टर ओवरऑल जीरो बन जाएगा, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जीरो। ठीक है, तो इसलिए आई का आई के साथ जीरो जाएगा, जे का जे के साथ जीरो, के का के साथ जीरो। अब बाकी अगर मैं देखूं, ठीक, बाकी के लिए अगेन मेरे को राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के क्रॉस आई,
एंड के क्रॉस जे। अब ये 6 चीजें होके जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने, चलो ठीक है, अब ध्यान से देखना प्लीज। यहाँ पे ये वाला प्लेन आ रहा है और मैंने तुम्हें बताया था ये डिफाइंड एक्चुअली में आई क्रॉस जे इक्वल टू के अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है ना, तो वो चीज को हमेशा याद रखते जाना। ठीक है, ये 3 प्लेन आ गए, ये आई, ये जे, ये के, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, तो आई क्रॉस जे करोगे तो तुम्हारा आएगा के। ठीक है, तो ये आ जाएगा के। आई क्रॉस के करोगे तो अब देखो, दिस क्रॉस दिस कर रहे हो तो क्या चीज जाएगी तुम्हारी? हाँ बताओ जरा, आई क्रॉस के कर रहे हो तो क्या चीज जाएगी तुम्हारी? माइनस जे। माइनस जे जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तो बेसिकली तुम्हारा ऐसे हाथ होगा फ्लैट और के की तरफ पॉइंट आउट करोगे, ऐसे रोल करोगे ऊपर की तरफ, तो अंगूठा इस तरफ पॉइंट करोगे तो वो आ जाएगा माइनस जे। ठीक है, अब जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई करोगे तो क्या जाएगा? वो नीचे की तरफ जाएगा, वो माइनस, माइनस के बिल्कुल वो माइनस के आ जाएगा। अब जे क्रॉस के करोगे, ठीक, आई तो वो आई आ जाएगा, बिल्कुल सही। एंड के क्रॉस आई करोगे तो ठीक ये जे आएगा। बिल्कुल, ये राइट हैंड रूल से तुम्हें कर करके देखना पड़ेगा। के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज रिंग बनाते हैं। यहाँ पे कहीं पर भी आई लिख दो, कहीं पर भी जे लिख दो, कहीं पर भी के लिख दो, राइट। अब आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, एंड के क्रॉस आई इज जे। ठीक, तो बेसिकली इसके अंदर कोई भी एंटी क्लॉकवाइज लेके जाओ, एक रिंग बनाई बेसिकली हमने, रिंग के अंदर मैं ये बोल रहा हूँ आई जे के कहीं पर भी रख दिया, अकॉर्डिंगली एंटी क्लॉकवाइज आई जे के रख दिया, आई जे के। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों का क्रॉस ये आएगा, इन दोनों का क्रॉस ये जाएगा, इन दोनों का क्रॉस ये जाएगा, तो और वो रहेगा पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। तो जो हमारा स्टैंडर्ड रूल है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल, तो वही रूल यहाँ पे चलेगा और ये इजी हो जाता है हमें याद करना। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, देन इसी के अंदर अब आ रहा है, ठीक, 6 पॉइंट की, अगर ए वेक्टर है मेरे पास a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, एंड बी वेक्टर है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अब मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहा हूँ तो वो आ जाएगा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट विद b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, राइट। नो देखिए क्या जाएगा, ये पहले इसका पकड़ के डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा, ठीक, तो ये इसका पकड़ के इसके साथ क्रॉस, तो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, राइट। फिर आई क्रॉस जे जाएगा तो ये आ जाएगा a1 b2 आई क्रॉस जे, फिर आ जाएगा a1 b3 आई क्रॉस के प्लस a2 जे इंटू दिस, तो क्या आ जाएगा a2 b1 जे क्रॉस आई प्लस a2 b2 जे क्रॉस जे, वो 0 हो जाएगा, फिर आ जाएगा a2 b3 जे क्रॉस के, ठीक, प्लस a3 b1 के क्रॉस आई प्लस a3 b2 के क्रॉस जे, और के क्रॉस के लास्ट वाला 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब देखो ये क्या जाएगा a1 b2 आई क्रॉस जे, ठीक है, आई क्रॉस जे इज योर, यहाँ पे ये रिंग बना लो आई जे के, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के, प्लस a1 b3 आई क्रॉस के अब एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी माइनस जे। इधर माइनस आ जाएगा, जे आ जाएगा, प्लस a2 b1 जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई हो जाएगा के, माइनस के। जे क्रॉस आई सर माइनस के। जे क्रॉस आई, तो हाँ क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, ठीक है, माइनस के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा a2 b3 जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या आ जाएगा आई, व्हाट इज ये अगला a3 b1, व्हाट इज के क्रॉस आई, तो के क्रॉस का आई क्या हो जाएगा जे, ठीक है, एंड के जे के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज माइनस आई हो जाएगा, तो माइनस a3 b2 हो जाएगा, ठीक, आई कैप साथ में। तो देखो ये आई कैप साले कंबाइन करूंगा, ये जे कैप वाले कंबाइन करूंगा, ये के वाले कंबाइन करूंगा, ठीक है। तो अब जो भी बनेगा, अब इस तरीके से ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लेंथी जा रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका शॉर्टकट क्या है, डिटरमिनेंट, क्या चीज, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नथिंग बट आई कैप जे कैप के कैप
जो पहले आ रहा है उसको रखो सेकंड रो में, A1 A2 A3, जो आगे आ रहा है उसको थर्ड रो में रखो, तो ये आ जाएगा B1 B2 B3। इसका डिटरमिनेंट कर दो, इसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा, I कैप क्रॉस A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस J कैप क्रॉस A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस K कैप क्रॉस A1 B2 माइनस B1 A2। इस तरीके से ये तीन वैल्यूज हमारी आ जाएंगी, ठीक है, और ये तीनों की तीनों वैल्यूज यही आ रही है। तो अगर आगे से कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो मैं हमेशा डिटरमिनेंट वाला मेथड फॉलो करूंगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब फिर इसके अंदर क्या आ रहा है, सेवंथ रूल इसका क्या चीज आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना कि अलजेब्रा इसका, ठीक है, दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज ए वेक्टर क्रॉस लेट्स से k टाइम्स b वेक्टर है, तो कांस्टेंट जो होता है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो k टाइम्स क्या हो जाएगा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर हो जाएगा, ठीक। देन सेकंड रूल इज कि डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले अभी बताया मैंने, b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो ये एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, ठीक है। देन थर्ड, एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, अगर हमने इंटरचेंज कर दिया तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, ये एक दूसरे के नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे जनरली बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है ना, वो ये है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो ये आगे आएगा, इसका भी टॉपिक हम करेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। बट राइट नाउ ये मीनिंगलेस है, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैंने पहले ये किया उसका c के साथ प्रोडक्ट किया, राइट, या फिर मैंने पहले ये किया उसका a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया, वो दोनों अलग चीज होंगी, राइट। तो बेसिकली इफ ब्रैकेट्स are not mentioned then it is meaningless, तो इस चीज का कोई मतलब नहीं है, ठीक, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट्स मेंशन नहीं, ब्रैकेट्स का मतलब ऑर्डर मेंशन नहीं है कि किस ऑर्डर में हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर मेंशन नहीं है तो नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो चलो ये हो गया, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट इज कि इफ a vector cross b vector is equal to a vector cross c vector, this does not necessarily means b vector is equal to c vector। याद रखना, जरूरी नहीं है कि ये b vector equal to c vector होगा, और भी केसेस बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं देखो जरा, a vector cross b vector माइनस a vector cross c vector is जीरो वेक्टर, a वेक्टर क्रॉस कॉमन आ गया, ये बना b वेक्टर माइनस c वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो का है, तो इसका मतलब क्या है कि आइदर a वेक्टर इज जीरो और b वेक्टर माइनस c वेक्टर इज जीरो, और a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर माइनस c वेक्टर, और मैं ये बोल सकता हूँ कि b वेक्टर माइनस c वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स a वेक्टर, ठीक, और बोथ आर कोलिनियर, इज कोलिनियर विद दिस, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, और a वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स b वेक्टर माइनस c वेक्टर, मैं ये भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो या तो b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर इधर से आ गया, तो b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर इज जस्ट वन ऑफ द कंडीशन, तो या तो a वेक्टर जीरो हो तब भी ये तो कंडीशन ट्रू रहेगी, b इक्वल टू c हो जाए तब भी रहेगी, और a वेक्टर अगर लैम्डा टाइम्स b मतलब लैम्डा टाइम्स b माइनस c का मतलब क्या है कि b माइनस c के कोलिनियर आ रहा है, राइट, तो तब जाके भी ये चीज जो है हमारी वैलिड रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से काफी कंडीशन बनती हैं, ठीक है, तो ध्यान से देना अभी ये चीज। अच्छा, ओके, अब देखो जरा, ठीक, आई थिंक ये 7 था, हाँ 8th, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, प्लीज ध्यान से देखना। इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक, if a vector and b vector are non-collinear vectors, then a vector cross b vector will be perpendicular to the plane of a vector and b vector, ठीक है। a vector cross b vector जो है ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा a vector and b vector के प्लेन के,
ठीक है, तो इस तरीके से ये अगर ऐसा है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर आएगा बाहर की तरफ ये आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ऐसे नीचे वाला वेक्टर आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो भी आता है। पॉइंट इज कि एंड यूनिट वेक्टर perpendicular to a vector and b vector is given by, perpendicular to a vector and b vector का मतलब perpendicular to the plane of a vector and b vector, ठीक है, a vector and b vector के प्लेन के जो perpendicular वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, that would be given by इस वेक्टर का ये वेक्टर। देखो इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो दो वेक्टर होते हैं ना, एक ऊपर एक नीचे, राइट, तो वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा ए क्रॉस बी का, तो आ जाएगा माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सो प्लस माइनस, so this is the unit vector which is perpendicular to the plane of a vector and b vector हमेशा। so this is a vector which is again perpendicular to the plane of a vector and b vector, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये आगे जाके काफी बार यूज होगा, ठीक है। देन नाइन्थ इज लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। व्हाट इज लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, ठीक है, तो ध्यान से एक चीज को समझना, ठीक है, क्या चीज जा रही है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर क्या जा रहा है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ठीक, माइनस इसको लिख सकता हूँ ए वेक्टर ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर। तो दिस इज नथिंग बट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, this is b vector dot b vector and minus this is a vector dot b vector का square, right? So what I can say is that this is nothing but एक determinant बनाया मैंने जिसके अंदर आ रहा है a vector dot a vector, b vector dot b vector, a vector dot b vector, a vector dot b vector। तो इसका determinant obviously क्या जाएगा, this into this तो आ जाएगा ये, minus this into this तो आ जाएगा ये, ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, b वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जाएगा हमारा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से ये जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। ये क्या करता है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर को के मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है a डॉट a एंड a डॉट b एंड b डॉट b की फॉर्म में। ये स्कूल लेवल का टॉपिक है। हाँ जी, ये स्कूल लेवल का टॉपिक है, ठीक है ना, तो ये चीज, ठीक है, ये चीज आ गई हमारी, ठीक है। तो अब देखो जरा मेन चीज अभी आ रही है इसकी, ठीक है, वट एवर द नेक्स्ट पॉइंट इज, आई थिंक 9th होगा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक्चुअली में मीनिंग क्या है ज्योमेट्रिकल लेवल पे, ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा। पहला, बहुत सारे मीनिंग है इसके, ठीक है, पहला क्या जा रहा है इसका कि अगर ये इस तरीके से ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, राइट, एंड इन दोनों के बीच में एंगल आ रहा है थीटा, ये ए आ गया, ठीक है। अब देखो जो AD होगा, AD बाय OA, ठीक, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वो क्या जाएगा साइन थीटा, तो AD की वैल्यू क्या आ गई OA साइन थीटा, बट नाउ व्हाट इज OA, A का मैग्नीट्यूड, तो A साइन थीटा, राइट, तो AD इज A साइन थीटा, ठीक। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ठीक, ध्यान से देखना ये चीज कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है, दैट इज AB साइन थीटा, राइट।
उसको मैंने इस तरीके से देखा, दैट इज बी इंटू ए साइन थीटा, ठीक, और ए साइन थीटा को मैंने अभी डाल दिया एडी, तो ये आ जाएगा बी इंटू एडी, एंड बी क्या है, बी है ओबी, तो ये आ जाएगा ओबी, ठीक है। तो क्या आ रहा है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक, तो क्या आ जाएगा, बेस इंटू हाइट, तो ऑब्वियसली वो क्या देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो दैट इज वाई मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि ये जो चीज है, एंड दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by A vector and B vector as its adjacent sides. A vector and B vector as its adjacent sides. ठीक है, तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा मेरे को क्या देगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द A वेक्टर एंड द B वेक्टर, हमेशा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ठीक है, कि अब अगर मेरे को ये ट्राइंगल का एरिया निकालना, ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो इसी के अंदर, ये अगर ए वेक्टर है, सेम चीज ओ ए, एंड ये अगर बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर, राइट। अब अगर मेरे को ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ये जो ट्राइंगल का एरिया रहेगा वो ऑब्वियसली ये पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ रहेगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक, that would be half of the area of parallelogram, so that would be half of A vector cross B vector का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, इनफैक्ट अब ये सोचो कि अगर हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक, ऐसे A B C, जिसके अंदर ये वाला वेक्टर जो है ये A वेक्टर है, ये वाला वेक्टर B वेक्टर है, एंड ये वाला वेक्टर C वेक्टर है, राइट। और कहने का मतलब क्या है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज 0 वेक्टर, राइट। तो देन इन दैट केस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल वुड बी, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एरिया ऑफ ट्राइंगल वुड बी, कोई भी दो वेक्टर्स लो, राइट, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर उसका मॉड और हाफ, या फिर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर उसका मॉड का हाफ, या फिर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर उसके मॉड का हाफ, कोई भी दो वेक्टर लो, हमेशा यही बनेगा। अब ये हमें लगेगा कि यार ये तो सारे अलग अलग आने चाहिए, सबका पैरेललोग्राम अलग अलग बनेगा, एक्चुअली में नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान से देखो जरा, ठीक, प्लीज ध्यान से देखना। अगर मैंने एक स्केलिन ट्राइंगल लिया, एक ध्यान से देखना, अगर मैंने एक स्केलिन ट्राइंगल लिया, इनके मिड पॉइंट्स लिए, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट एंड ये मिड पॉइंट, एंड इनका ये ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आई डोंट नो तुम्हें पता है नहीं पता कि पहली बात तो ये लाइन इसके पैरेलल रहेगी, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट थ्योरम याद है, हाफ एंड पैरेलल टू द अदर साइड, यस सर, राइट, तो ये इसके पैरेलल रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये सॉरी A B C D E F है, तो इसका मतलब ये है सबसे पहले ये जो आएगा ये भी पैरेललोग्राम आएगा, राइट। देन अगर ये पैरेललोग्राम आ रहा है तो ये दोनों एरिया बराबर होंगे, ठीक। अच्छा, इसके बाद अगर ये भी पैरेललोग्राम है तो ये दोनों एरिया भी बराबर होंगे, क्योंकि हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम हो रहा है, तो ये तीनों के तीनों एरिया बराबर। अच्छा, अब अगर ये भी पैरेललोग्राम है तो ये हाफ हो रहा है, तो ये दोनों एरिया भी बराबर होंगे, यानी कि अब ये चारों के चारों एरिया बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, अब ए क्रॉस बी को लेके मेरा पैरेललोग्राम क्या बनेगा, मेरा पैरेललोग्राम बनेगा ये वाला, राइट। तो इसका हाफ करूंगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा, राइट। अच्छा, अब अगर मैंने ए एंड सी को लेके पैरेललोग्राम बनाया तो वो जाएगा पैरेललोग्राम ऐसा, ठीक। अब उसका हाफ करूंगा तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ ट्राइंगल जाएगा, राइट, क्योंकि एक्चुअली में चारों बराबर है ना, राइट। अच्छा, अब अगर मैं बी एंड सी की बात करूंगा तो बी एंड सी लेके मेरा पैरेललोग्राम बनेगा ये वाला, राइट। अब इसका हाफ करूंगा वो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा,
तो इसलिए ये सारे के सारे हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रायंगल की 3 साइड्स के वेक्टर्स दे रखे हैं, कोई भी 2 साइड्स के वेक्टर उठाओ, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, उनका हाफ करो, दैट विल गिव मी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, बाय द वे, अगर मेरे को सिर्फ ये चीज दे रखी है ना, तो तब भी मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये सारे के सारे जो हैं बराबर रहेंगे। कैसे, देखो जरा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो ए वेक्टर वुड बी इक्वल टू, चलो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वुड बी इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। अब इसको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया ए वेक्टर के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ए क्रॉस ए तो 0 हो गया, तो ये बना ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी, तो यानी कि आ जाएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ये दोनों बराबर होते हैं। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनका मोड कर दो, मोड भी बराबर होगा, राइट, और हाफ कर दो, हाफ भी बराबर होगा। तो अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। ऐसे ही अब इसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, राइट, तो सी क्रॉस बी भी आ जाएगा, तो ये हाफ ऑफ सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर भी आ जाएगा। तो इसको अलजेब्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं एंड इसको ज्योमेट्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं कि यस, ये सारे के सारे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बनेंगे ए बी बी सी ए सी को लेके पेयर वाइज, तो वो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर रहेंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सर ज्योमेट्रिकली दोबारा बता दो। भाई ज्योमेट्रिकली तो ये था ना कि ये जो बन रहे हैं इधर, राइट, तीन पैरेललोग्राम बन रहे हैं ना। देखो जरा ये चीज, सबसे पहला पैरेललोग्राम बन रहा है भाई ये, ठीक। तो अब ये उसका डायगोनल है, तो ये दोनों एरिया बराबर होंगे, डायगोनल इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। अब फिर अगला पैरेललोग्राम बन रहा है हमारा ये, राइट, तो इसके अंदर ये दोनों भी बराबर होंगे, तो ये तीनों के तीनों अभी तक बराबर आ गए। ऐसे फिर फोर्थ वाला पैरेललोग्राम हमारा क्या बन रहा है, ये ऊपर वाला, राइट, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो ये चारों के चारों एरिया बराबर आ गए। बात समझा भाई? ठीक है। अब अगर ये यस है, ये बी है, ये सी है, तो ए क्रॉस बी क्या जाएगा, ये येलो वाला पैरेललोग्राम का एरिया, यस सर। तो उसका हाफ करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ऐसे ए क्रॉस सी किया तो वो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा ये वाले पैरेललोग्राम का एरिया, उसका हाफ करेंगे वो भी इसी ट्रायंगल का एरिया आएगा। ऐसे बी क्रॉस सी करूंगा तो वो आएगा ये वाले पैरेललोग्राम का एरिया, उसका हाफ करूंगा तो वो भी इसी ट्रायंगल का। तो सबका हाफ जो है, राइट, क्रॉस करके मैग्नीट्यूड का, राइट, तो वो सेम ट्रायंगल का एरिया दे रहा है, दैट इज वाई सारे के सारे बराबर होंगे और सारे के सारे एरिया ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेंगे। ओके सर। ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये चीज थी, ठीक है, एक तो ये चीज थी। अच्छा, अब देखो, थर्ड इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में it is used to calculate the distance between two parallel vectors बोल लो या लाइंस बोल लो। ठीक है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो अभी हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये यूज होता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस ढूंढने का। ठीक है, कैसे, आगे जाके इसको यूज करेंगे हम। मान लो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ठीक है। अब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है भाई हमें, पैरेलल डिस्टेंस सॉरी जो होता है पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ढूंढना है। तो हमने क्या किया, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, तो लाइन 2 के पैरेलल हमने एक वेक्टर ले लिया। ठीक, ध्यान से देखना, लेट्स से B2 वेक्टर, ठीक, तो B2 वेक्टर इज पैरेलल टू L2 लाइन, ठीक। और बेसिकली B2 वेक्टर जो है वो ऑब्वियसली L1 के भी पैरेलल रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इसकी लेंथ जितनी मर्जी हो जाए, राइट, इतनी हो जाए, इतनी हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक, तो ध्यान से देखना। अब फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर एक पॉइंट लिया एंड इसके ऊपर एक पॉइंट लिया एंड इन दोनों को ज्वाइन करके एक वेक्टर बना दिया। ठीक है, तो बेसिकली अब हमने क्या किया, ए वेक्टर निकाला। व्हाट इज ए वेक्टर? ए वेक्टर इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑन L2 एंड L1। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इन दोनों को यूज करके पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। तो जो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम होगा, राइट, वो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू बेस इनटू हाइट। दैट इज नथिंग बट बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या जा रहा है हमारा, B2 वेक्टर का, हाइट ये आ गई ना, ये H एक्ट करेगा,
और बेस करेगा b2 वेक्टर, तो आ जाएगा b2 वेक्टर का मॉड इनटू हाइट h, राइट। और जो h है, दिस इज नथिंग बट द perpendicular distance between the parallel lines. So this is nothing but the perpendicular distance between parallel lines. ठीक है, perpendicular distance between parallel lines. तो अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो जरा, इस चीज को पकड़ेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये चीज आ जाएगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सर यस सर। राइट, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, चलो एक तो ये चीज हो गई। देन इज फोर्थ पॉइंट, ठीक है, ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक, ध्यान से देखना। अगर मेरे को एक ट्रायंगल दे रखा है जिसकी एक साइड है ए वेक्टर, दूसरी साइड है बी वेक्टर, तीसरी साइड है सी वेक्टर, ठीक है, सॉरी नॉट साइड्स, नॉट साइड्स, साइड्स नहीं है, पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस दे रखे हैं। ए वर्टेक्स दे रखा है ए वेक्टर, बी वर्टेक्स दे रखा है बी वेक्टर, सी वर्टेक्स दे रखा है सी वेक्टर, राइट। देन वो बोल रहा है कि फाइंड, टू फाइंड यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane of triangle ABC. ABC ट्रायंगल का ये जो प्लेन बन रहा है, इसका प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, एक ऊपर की तरफ आएगा, एक इसका नीचे की तरफ जाएगा वेक्टर, राइट। तो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या आएंगे इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी वर्टिसेस के, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये साइड बनाई, ये साइड का वेक्टर लिया, तो क्या आ जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, राइट। फिर ये वाली साइड बनाई, वो आ जाएगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब हमें मालूम है कि इन दोनों साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, तो उसका प्लस माइनस कर दो तो ऊपर नीचे वाला वेक्टर मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर कर दिया। तो अब देखो, ये वेक्टर डेफिनेटली हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, लेकिन अनलाइक भी चाहिए तो प्लस माइनस, अब यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे, तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड। बाय द वे ये जा क्या रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, सी वेक्टर क्रॉस माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो दिस इज सी क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस सी, वो तो जीरो हो गया, माइनस ए क्रॉस बी एंड माइनस माइनस प्लस, तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। तो देखो इसको उल्टा कर दो, प्लस हो जाएगा, तो क्या बना, ए क्रॉस सी, ठीक है, ये इधर क्या आ रहा है, बी क्रॉस सी, या फिर तीनों को उल्टा कर दो, बाकी तो इन दोनों को उल्टा कर दो, तो क्या आ रहा है, माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, माइनस एन कॉमन ले लो, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब ये वाली चीज जब इधर पुट करोगे तो प्लस माइनस तो वैसे बाहर हो रहा, तो माइनस एन का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, दैट इज प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इसी का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane of triangle ABC with vertices as a vector, b vector, c vector, with vertices as a vector, b vector, c vector। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? यस क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स never use cross product but use dot product। और ये कल हमने किया भी था, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का तरीका, राइट। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, क्यों क्रॉस प्रोडक्ट यूज नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर इनटू साइन थीटा होता है, राइट। अज्यूम करो इसका मैग्नीट्यूड, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, ये मेरे को दे रखा है, लेट्स से यू नो 30, ठीक, where a vector is nothing but let's say 5
एंड बी वेक्टर इज नथिंग बट 12। ठीक, तो मैग्नीट्यूड बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पुट करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 12, तो 60 हो गया, कट के 1/2 आ गया। तो साइन थीटा अगर 1/2 आ रहा है तो थीटा बाई 30 डिग्री भी हो सकता है और थीटा जो है 150 डिग्री भी हो सकता है। तो दोनों में से कौन सा एंगल रहेगा? क्योंकि 30 डिग्री अलग चीज होती है, 30 डिग्री ये जाएगा और 150 डिग्री ये जाएगा। अब ये दोनों पोजीशन अलग अलग है, राइट? तो इसलिए हम इसके थ्रू एम्बिग्यूटी आती है, तो इसके थ्रू कभी भी हमें एग्जैक्ट एंगल नहीं पता चलता, दो केसेस पता चलते हैं, दोनों में से कौन सा होगा अगेन प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हम cos थीटा यूज करते हैं। cos थीटा क्यों? क्योंकि cos थीटा देखो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है 0 से 180 डिग्री। अब उसके बीच में एक एक्यूट आएगा, एक ऑब्ट्यूज आएगा। अगर एक्यूट होगा तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, अगर ऑब्ट्यूज है तो cos थीटा नेगेटिव होगा। तो अपने आप ही वहां से मेरे को सिंगल एंगल मिलेगा, यूनिक एंगल मिलेगा। तो इसलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट की जगह डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? Yes, sir. है ना? अच्छा चलो, अब ये था सारा का सारा क्रॉस प्रोडक्ट का थियरी। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल, ठीक है, कि लेट से ए वेक्टर इज I cap minus j cap, B vector is 3j cap minus k cap, and C vector is 7i cap minus k cap। ठीक, अच्छा, वो बोल रहा है कि फाइंड अ वेक्टर D vector which is perpendicular to both A vector and B vector and C vector dot D vector is equal to 1। ठीक है, तो सोचो जरा क्या करोगे, फिर मैं बताता हूँ, सोचो पहले। हाँ जी, तो देखो ए आपकी वेक्टर, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? हेलो, आ रही है सर। तो एक सेकंड, वासु को शायद प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो देखो जरा क्या करना है। अब देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दे रखे हैं, वो बोल रहा है कि डी वेक्टर निकालो, ठीक, कि विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज 1। अब ध्यान से सोचो जरा कि अगर डी वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो डी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी जो होता है वो मेरे को हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर देता है ए एंड बी के, तो डी वेक्टर मस्ट बी ऑफ दिस फॉर्म। तो यानी कि ये जाएगा लैम्डा टाइम्स आई कैप जे कैप के कैप ए क्रॉस बी, तो 1 - 1 0, इधर आ जाएगा 0 3 n - 1, क्योंकि इधर आई नहीं है तो आई का 0 आ जाएगा, इधर के नहीं है तो के का 0 आ जाएगा। तो ये बनेगा लैम्डा टाइम्स आई कैप क्रॉस 1 - 0 माइनस जे कैप क्रॉस -1 प्लस के कैप क्रॉस 3, दैट इज लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा डी वेक्टर। अब लैम्डा क्या रहेगा इसमें, वो चीज निकालने के लिए यूज दी अदर कंडीशन। ठीक है, दैट इज सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज 1। तो सी वेक्टर क्या, 7 आई कैप माइनस के कैप, तो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज 1, तो दैट इज 7 आई कैप माइनस के कैप। ठीक, डॉट प्रोडक्ट विद लैम्डा टाइम्स, तो लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, दैट इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा टाइम्स क्या आ रहा है, आई का आई के साथ तो 7, के का के के साथ तो दैट इज -3 इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, 1/4। ठीक, तो यानी कि डी वेक्टर जो है फाइनली फिर क्या आ गया, 1/4 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ये वो वेक्टर है जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, एंड इसका सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर करोगे तो वो 1/4 आएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। राइट, चलो और क्वेश्चन देखो जरा। ठीक है, क्वेश्चन इज कि शो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स 3i cap plus j cap minus 2k cap and I cap minus 3j cap plus 4k cap is 5√3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली डायगोनल्स दे रखी हैं पैरेललोग्राम की, तो डायगोनल से एरिया कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हमें डायगोनल वाला जो रूल है ना वो याद होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। ठीक, क्या रूल है वो, कि अगर देखो अगर ये इस तरीके से हैं ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, तो
पैरेललोग्राम ये बना। अब ये पहली डायगोनल आई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दूसरी डायगोनल आई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ध्यान से देखना मैंने क्या किया, ये वाली डायगोनल के पैरेलल एक लाइन लगाई यहां से एंड फिर यहां से, इस वाले डायगोनल की पैरेलल लाइन लगाई मैंने यहां से एंड फिर यहां से। अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो ये जो साइड होगी इस बड़े वाले पैरेललोग्राम की, ये भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगी। अब ये अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर भी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। तो ये जो बड़ा वाला पैरेललोग्राम आ रहा है हमारे पास, राइट, ये सबसे बिग वाला पैरेललोग्राम, राइट, तो ये पैरेललोग्राम का एरिया क्या आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, और d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर का मॉड, डायगोनल 1 वेक्टर क्रॉस डायगोनल 2 वेक्टर का मॉड, ये आ जाएगा। अब जो एक्चुअल पैरेललोग्राम है जिसका मेरे को एरिया निकालना है, राइट, अब ध्यान से देखो क्या होगा, वो इस बड़े वाले पैरेललोग्राम का हाफ होगा। कैसे, ध्यान से देखो, ये जो छोटा पैरेललोग्राम आ रहा है ये वाला, इसके अंदर ये डायगोनल है तो इन दोनों का एरिया बराबर, इन दोनों का एरिया बराबर, इन दोनों का एरिया बराबर, तो इन दोनों का एरिया बराबर, तो ऑब्वियसली अंदर वाला जो एरिया होगा वो पूरे के पूरे टोटल का हाफ हो जाएगा, ठीक, क्योंकि बाहर भी आधा आ रहा है अंदर भी आधा आ रहा है। तो एरिया ऑफ, ठीक, क्या आ जाएगा फिर, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम with d1 vector and d2 vector as diagonals is half of d1 vector cross d2 vector का मॉड, और ठीक है बस ये, ठीक है, ये आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है ये चीज। तो हमें दोनों डायगोनल्स दे रखी हैं, राइट, तो दोनों का हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, राइट, और उसका फिर मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका फिर हाफ करना है। तो देखो क्या करेंगे, ये दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, राइट, तो d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर क्या आ गया, i कैप j कैप k कैप 3 1 -2, ठीक, 1 -3 4, that would be I cap into 4 minus 3 to the 6 minus j cap into 4 3 the 12 plus 2 plus k cap into minus 9 minus 1. So that would be minus 2 I cap minus 14 j cap minus 10 k cap, right? अच्छा, अब हमें करना है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, तो दैट वुड बी हाफ ऑफ इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, ठीक, प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 10 का स्क्वायर 100 अंडर द रूट, so that would be 300 अंडर द रूट का हाफ, so that would be half of 300 का 10 बाहर आ जाएगा और रूट 3 बचेगा, तो ये कटेगा तो 5, तो दैट इज 5√3 यूनिट स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ जी, कोई डाउट तो नहीं इसमें? हाँ जी सर। ठीक है, चलो ठीक। अच्छा, नेक्स्ट इज हाँ जी, क्या बोल रहे हो दक्ष? बस कर दो प्लीज, थक गए। बस कर दूं आज का लेक्चर? हाँ जी, क्यों, क्या हो गया सर प्लीज, वैसे ही आज बंद हो गया। क्या? होमवर्क देना है इसके ऊपर बेसिस पे प्लीज। अरे मैं इसी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैं नया टॉपिक नहीं शुरू कर रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है ना, नया टॉपिक नहीं मैं शुरू करूंगा, डोंट वरी, नया टॉपिक मैं कल ही शुरू करूंगा, इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो जरा, वो क्या बोल रहा है कि शो दैट the distance of point C vector from the line joining A vector and B vector is A vector cross B vector plus B vector cross C vector plus C vector cross A vector का magnitude divided by B vector minus A vector, ठीक। तो वो बोल रहा है कि हमारे पास एक वेक्टर है सी वेक्टर, पॉइंट है सी वेक्टर, ठीक, दिस इज सी वेक्टर, दिस इज पॉइंट इज ए वेक्टर, दिस पॉइंट इज बी वेक्टर। अब इन दोनों को ज्वाइन करो,
तो सी का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ये आएगा। ठीक है, जस्ट अभी हमने ये थोड़ी देर पहले किया, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखो जरा क्या करोगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे इस तरीके से। मैंने तुम्हें बोला था दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा इससे निकालते हैं, या फिर एक पॉइंट का परपेंडिकुलर लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे निकालते हैं। अब ध्यान से देखो जरा, ये वाला वेक्टर क्या जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये वाला वेक्टर क्या जाएगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया दैट वुड बी सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, that would be equal to base, that is b vector minus e vector का magnitude into height। और हाइट ही हमें निकालनी है, ये h राइट, यही हमें निकालना है। यही तो होगा सी का ऑपोजिट वाली जो लाइन आ रही है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो अब देखो ये क्या आ रहा है, इसको अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा था, तो क्या आ रहा है, माइनस ए क्रॉस बी, माइनस ए क्रॉस ए वो जीरो हो जाएगा, सी क्रॉस बी एंड सी माइनस सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। इसको डिनोमिनेटर में ले आओ तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू हाइट। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका भी नेगेटिव कर दो और तीनों का नेगेटिव कैंसिल आउट कर दो, क्यों, क्योंकि मोड हो रहा है। तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट वुड बी इक्वल टू हाइट। तो इस तरीके से हमें पूरी की पूरी हाइट मिलेगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ। और वो जो हाइट होगी वो सी पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा ए बी को ज्वाइन करके जो लाइन आ रही है उससे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, यस सर। राइट। अच्छा, अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a vector cross b vector is equal to c vector cross d vector and a vector cross c vector is equal to b vector cross d vector, show that Daksh mic please, sorry Arnav। हाँ जी, तो अगर ये दोनों कंडीशन दे रखे then show that a vector minus बन दिया है। is parallel to b vector minus c vector। वो समझ गया था यार मैं। ठीक है, a vector minus d vector is parallel to b vector minus c vector where a vector is not equal to d vector and b vector is not equal to c vector। ठीक है, तो ये प्रूव करना है। तो सोचो जरा क्या करोगे, सोचो ना करो, जिनका हो गया वो ये वाला क्वेश्चन भी देखो। ठीक है, कि प्रूव दैट a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर एंड इंटरप्रेट इट ज्योमेट्रिकली, इंटरप्रेटेड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, सोचो जरा ये वाला क्वेश्चन। एंड फाइनली इफ a वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप and c vector is j cap minus k cap, find b vector if a vector cross b vector is equal to c vector and a vector dot b vector is equal to 3। ध्यान से करना प्लीज। हाँ जी, तो देखो जरा पहले वाले के अंदर, ठीक है, क्या चीज करोगे कि ठीक है, ए क्रॉस बी एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट, ये बी क्रॉस डी है, ये ए लग रहा है डी। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दैट इज सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। तो दैट वुड बी ए वेक्टर कॉमन क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, दैट वुड बी अब यहाँ से माइनस डी वेक्टर कॉमन ले लो तो आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस, सॉरी बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर एंड ये क्रॉस इधर आ जाएगा। इसको इधर ले आओ
तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस प्लस आएगा माइनस आएगा, ओके, सी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस डी, यहाँ पे डी पीछे से कॉमन आएगा, ओके, ये थोड़ी सी गलती कर दी, ठीक है, कि यहाँ पर डी जो है वो पीछे से कॉमन आएगा, तो ये बन जाएगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ठीक है। तो अब इसको उल्टा करने के लिए सबसे पहले तो ये आ जाएगा माइनस डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, एक तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब सी एंड बी को इंटरचेंज करोगे तो इसका भी एक नेगेटिव साइन बाहर आके प्लस हो जाएगा, तो डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब इसको इधर ले आओ तो दैट वुड बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर दैट इज 0। तो क्या आ जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कॉमन आ जाएगा, तो ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0। अब ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, क्योंकि हमें दे रखा है ए इज नॉट इक्वल टू डी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो ऑब्वियसली ये टोटल ओवरऑल क्या चीज बन जाएगी, दोनों के दोनों कब क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर हैव टू बी पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। हाँ जी, प्लीज चेक करो, अगर कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, प्लीज। चलें आगे, ठीक। नेक्स्ट इज ये चीज, ये देखो, ये प्रूव करना तो बहुत सिंपल है, इसके प्रूफ के अंदर तो कोई भी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, बट ये चीज करना इंटरप्रेटेड ज्योमेट्रिकली वो चीज है, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, तो अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर, तो अब मैंने ये बनाया दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड दूसरा वाला डायगोनल आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब खुद सोचो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड करूंगा तो दिस विल रिप्रेजेंट एज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय डायगोनल्स, ठीक है। तो डायगोनल्स जो पैरेललोग्राम बनाएंगे वो तो ये वाला आ जाएगा, राइट, वो तो ये वाला बड़ा वाला पैरेललोग्राम आ जाएगा। अब ऑब्वियसली ये जो पैरेललोग्राम है, जो अंदर वाला पैरेललोग्राम है, इसका ट्वाइस एरिया होगा इसका, और अंदर वाले पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका ट्वाइस कर दो तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों चीजें जो हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं, इसलिए ये चीज बराबर है। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये इस तरीके से। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। हाँ जी, यस सर। ठीक, राइट राइट। चलो, तो अब आ रहा है ये चीज, ठीक है। इसके अंदर जो पहले हमने क्वेश्चन किया था ये उसके थोड़ा डिफरेंट है, इसके अंदर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट बी वेक्टर को कोई ना कोई एक नया वेक्टर अज्यूम करना, ठीक है। तो बी वेक्टर हमने ले लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक, ये चीज। अब ए डॉट बी क्या दे रखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 3, तो ए वेक्टर आ जाएगा आई प्लस जे प्लस के डॉट विद एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दैट इज 3। तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। तो ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई। सेकंड इज कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज सी वेक्टर, राइट। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, पहले आएगा ए क्या आ जाएगा 1 1 1, बी वेक्टर एक्स वाई जेड, इन दोनों का क्रॉस करके मिलेगा मेरे को सी वेक्टर दैट इज जे माइनस के वेक्टर, ठीक है। तो वहां से कंडीशन मेरे को मिलेंगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या चीज आ रही है, आई का क्या जा रहा है जेड माइनस वाई, माइनस जे का क्या जा रहा है जेड माइनस एक्स, प्लस के का क्या जा रहा है ऑप्शन दैट इज वाई माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू जे माइनस के, ठीक है। अब करना क्या है हमें, हम इन तीनों को दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये 0 आई कैप, तो 0 आई कैप मतलब ये दोनों 0 मतलब बराबर होने चाहिए, राइट, यानी कि z माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि z इज इक्वल टू वाई, ठीक। देन अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये चीज जा रही है 1, यानी कि माइनस इसके साथ लेके जाओ तो क्या आ जाएगा, x माइनस जेड दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से एक और कंडीशन मिल गई, ठीक है। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या जा रही है, दैट इज y माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है, y माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू -1। अब खुद सोचो, एक्चुअली में y इक्वल टू z है, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया ना, तो ये दोनों कंडीशन सेम है। तो ये फाइनल हमारी 3 कंडीशन बनी जिनको सॉल्व करेंगे हम,
ठीक है, ये और ये। तो देखो क्या बना, x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज 3, y इज इक्वल टू z, ठीक, y इक्वल टू z एंड x माइनस z दैट इज इक्वल टू 1। तो देखो जरा, पहले तो इन दोनों को हमने z पुट कर दिया, या y पुट कर दो, तो x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 3 एंड x की जगह क्या आ गया, दैट इज 1 प्लस z और 1 प्लस वाई, ये इधर पुट किया, तो 1 प्लस वाई प्लस वाई दैट इज 3, तो 3y दैट इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 2/3 और ये चीज z है, तो y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 2/3। सबसे पहले तो ये चीज आ गई, ठीक है। फिर x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 1 प्लस 2/3 दैट इज 1 प्लस 5, तो दैट इज 5/3। तो इसलिए जो b वेक्टर जाएगा वो जाएगा 5/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप। तो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी सर x माइनस जेड माइनस वन नहीं आता? क्या क्या, x माइनस जेड माइनस वन नहीं आता? x माइनस जेड वन आएगा ना भाई। यहाँ पे देखो जरा, ये j था ना, ये 0 i कैप प्लस j कैप का क्वेश्चन 1 है, इधर j कैप का क्वेश्चन क्या है, ये चीज अच्छा हाँ, मैंने गलती कर दी। माइनस भी तो आएगा, ठीक है, यस। ये हो जाएगा। हाँ जी कंफर्म करो प्लीज, क्लियर है ये क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। चलो तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, इसके रिलेटेड आज होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है, चलो डन।